आइए आज हम कक्षा 11वीं NCERT 10th मैथ्स की गणित का प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक पहला देखें। प्रश्न क्रमांक पहले की जो कंडीशन है उसको ध्यान से समझें। निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है? रिक्त समुच्चय अर्थात जिसमें एक भी अवयव न हो। ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो उसको हम कहते हैं रिक्त समुच्चय। ध्यान से देखेंगे, ये हमारे पास रिक्त समुच्चय अर्थात ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो। दो से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। यदि हम दो से भाज्य संख्याओं को देखें, यदि हम दो से भाज्य संख्याओं को ध्यान से देखें तो हम जानते हैं कि दो के पहाड़े में आने वाली संख्या ही दो से विभाज्य होगी। हम में से सब जानते हैं कि दो का पहाड़ा 20 तक नहीं बल्कि उसकी आगे की प्रोसेस में भी रहेगा। कहने का मतलब है जिसमें दो का भाग्य है अर्थात वो सारी की सारी संख्या सम होगी। दो से भाज्य विषम प्राकृत संख्या, दो से भाज्य और ऊपर कौन सी संख्या? विषम। हमने अभी देखा कि दो से भाज्य होने वाली कोई भी संख्या चाहे हम अनंत तक कितना भी आगे बढ़ जाए हमको विषम संख्या प्राप्त नहीं हो सकती। दो से भाज्य पूरी की पूरी संख्या सम संख्या होगी। इसका सीधा सा मतलब है इस समुच्चय में एक भी अवयव नहीं होगा। इसलिए या तो हम इसको सर्पाकार कोष्ठक बनाकर ऐसे लिख दे या इस प्रकार से लिख दे। और ये दोनों के दोनों उदाहरण हैं रिक्त समुच्चय के। तो जो पहला प्रश्न पहले का पहला था वो कौन सा समुच्चय है? रिक्त समुच्चय। क्योंकि दो से विभाजित होने वाली कोई भी संख्या विषम नहीं है। आप ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न हमारे पास है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम हो और साथ ही साथ कैसी हो? अभाज्य हो। सबसे पहले हम यहाँ अभाज्य संख्याओं को समझने का प्रयास करेंगे। अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसके दो गुणनखंड हो। ऐसी संख्या जिसके दो गुणनखंड हो, दो से ज्यादा गुणनखंड न हो, वो सारी संख्या अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य संख्या कहलाती है। कारण दो स्वयं दो से और एक से विभाजित है। अगली अभाज्य संख्या तीन भी स्वयं तीन से और एक से विभाज्य है। अगली संख्या पांच से और एक से विभाजित है। 6 भाज्य संख्या है लेकिन पुनः अगला अंक 7 अभाज्य संख्या है। अब हम में से सब जानते हैं कि कौन सी संख्या सम और वो भी कौन सी? अभाज्य। तो एकमात्र पहली संख्या 2 हो सकती है। 2 के बाद 4 2 से विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी, 1 से विभाजित होगी। इसलिए वो अभाज्य संख्याओं के समुच्चय में शामिल नहीं होगी। तो इसका सीधा सा मतलब है सम अभाज्य संख्याओं के समुच्चय में एक अवयव 2 आ रहा है क्योंकि रिक्त समुच्चय अर्थात जिसमें कोई भी अवयव शामिल ना हो, लेकिन यहाँ 2 शामिल हो गया, इसलिए यह रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है। इसलिए यह रिक्त समुच्चय नहीं है। दूसरा जो उदाहरण दिया उसको हमने कहा कि रिक्त समुच्चय नहीं है। तीसरा क्रमांक का प्रश्न देखिए,
पहले का, उसमें जो लिखी गई जानकारी है, देखिए x, जबकि x एक प्राकृत संख्या है। हम में से सब जानते हैं कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को हम कैपिटल N से दर्शाते हैं। n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, जिसकी काउंटिंग, जिसकी गणन संख्या भी कहते हैं हम। तो हम इसको कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से लेकर अनंत तक के सारे अवयव, ये हमारे पास में नेचुरल नंबर कहलाएंगे। कंडीशन देखिए, यहां लिखा है x छोटा है 5 से। x छोटा है 5 से मतलब 5x का मान ना हो, फिर क्या होगा? 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा या 1 होगा। पहली शर्त ये किसको? ये x छोटा है 5 को संतुष्ट करेगी। आगे लिखा है और साथ ही x बड़ा हो 7 से। 7 से बड़े अवयव 8 9 10 11 12। तो कहने का मतलब है ये जो दूसरी कंडीशन है वो x बड़ा है 7 को संतुष्ट करती है। हमको x लिखना है ऐसा जो कि 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। 5 से छोटे अवयव 4 3 2 1 है, 7 से बड़े अवयव 8 9 10 है। हम पाते हैं कि इन दोनों में ही कोई भी अवयव कॉमन या उभयनिष्ठ नहीं है। हम कह सकते हैं कि इसमें 1 2 3 4 और 8 9 10 11 12 से अनंत तक में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि इसमें एक भी अवयव शामिल नहीं होगा, अर्थात यह रिक्त समुच्चय है। हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं कि यह रिक्त समुच्चय है। ध्यान से देखिए, हम पाते हैं अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, y जबकि y किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। कंडीशन भी है समांतर रेखाएं। सामान्य तौर पे हम ब्लैक बोर्ड पर जो लाइन खींचते हैं वो समांतर लगभग हो सकती है, पूर्णतः समांतर के स्केल और उसका ही हम उपयोग करें। तो इसको मान लेते हैं कि एक रेखा ये है जिसको कि अपन ने नाम दिया L, और दूसरी रेखा इसी के समानांतर बना दिया अपन ने, जिस रेखा को अपन ने कहा A। हमने से सब जानते हैं कि जो समानांतर को हम पूर्णतः कुछ विस्तार में लिखते तो इसका अर्थ होता है समान धन अंतर। वे रेखाएं जिन दोनों के मध्य में हर स्थान पर क्या समान अंतर रहे, हम उस रेखा को कहते समानांतर। यदि L और M रेखा के इन दो बिंदुओं पर A और B बिंदु पर अंतर अगर 8 सेंटीमीटर का हो तो कुछ दूरी जाने पर C और D का अंतर भी, बिंदु C और D का लंबवत जो अंतर है वो भी 8 सेंटीमीटर ही रहना चाहिए, और आगे जाने पर भी अंतर E और F का भी 8 ही सेंटीमीटर रहना चाहिए। अर्थात रेल की दो वे पटरियां जो आपस में कभी भी नहीं मिलती, उनको हम समानांतर के उदाहरण में कह सकते हैं। या हमारे घरों की खिड़कियों में लगी हुई लगातार जो ग्रिलें हैं, एक जैसी जो रेखाएं इस प्रकार से होती है, उनको भी हम समानांतर कह सकते हैं। क्योंकि उन दोनों रेखाओं के मध्य में कहीं भी अंतर कम ज्यादा नहीं होता। जब अंतर कम ज्यादा नहीं होता तो हम में से सब जानते हैं कि जब एक रेखा, मान लो ये रेखा को हमने कहा P और दूसरी रेखा जिसको हमने कहा Q, किन्हीं दो समांतर रेखाओं के बीच में उभयनिष्ठ बिंदु का, हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं को अनंत तक कितना भी दाएं या बाएं बढ़ाए, उनके मध्य में अंतर एक जैसा ही रहेगा। समानांतर नहीं बल्कि उभयनिष्ठ बिंदु हमको मिलेगा दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के मध्य में। अगर दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो उनके
एक उभयनिष्ठ बिंदु हमको मिल सकता है, लेकिन दो समांतर रेखाओं के मध्य में कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिलेगा। इसका मतलब है यह उदाहरण भी कौन से रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। यह उदाहरण भी किसका? रिक्त समुच्चय का उदाहरण है, क्योंकि दो समांतर रेखा एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती, जबकि दो प्रतिच्छेदी रेखाएं अगर हो तो वो उनका एक उभयनिष्ठ बिंदु संभव था। तो ये आज हमने कक्षा 11वीं एनसीईआरटी बुक का प्रश्न क्रमांक पहले को कंप्लीट किया। शेष आगे करेंगे। धन्यवाद।